दोस्तों आपने अपने पीएफ का फॉर्म भर दिया है और आप जानना चाहते हैं वो कौन से स्टेज तक पहुंच चुका है और उसमें और कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यही सवाल हमारे एक यूज़र ने हमसे पूछा है व्हाट्सएप में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। यहाँ जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे आधारित है। ये जो चैनल है पीएफ का, ये बेस्ट चैनल है पीएफ की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक पर्सन का फॉर्म भरा था, 1 लाख रुपये का फॉर्म भरा था और उस 1 लाख रुपये की वजह से इनका बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। इनका फॉर्म अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 16 अक्टूबर से फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब इनका यही सवाल है कि भाई साहब कौन से स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ये समझ लीजिए कि कितने स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सबमिट एट पोर्टल। सबमिट एट पोर्टल मतलब होता है जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उस दिन सबमिट एट पोर्टल रहता है। उसके बाद अगले दिन में ये अंडर प्रोसेस हो जाता है। अंडर प्रोसेस हो जाने का ये मतलब है कि अब आपका फॉर्म एक पर्सन के पास चला गया है। मान लीजिए मैं अधिकारी हूं, मेरे पास जो फॉर्म्स आ रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। एक बंदे ने भरा 16 तारीख को, 16 तारीख को मान लो मेरे पास 50 फॉर्म आ गए, फिर 17 तारीख को मेरे पास 20 फॉर्म आ गए, 18 तारीख को ऐसे फॉर्म आते जाते हैं। तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस का ये मतलब है कि आपने 16 तारीख को भरा है, 16 तारीख की डेट में जितने फॉर्म आए हैं वो पीएफ अधिकारी के सिस्टम में लग के आ जाते हैं। इस तरह से टेबल बनी रहती है। मैंने सिस्टम देखा हुआ है, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। डेट वाइज उनके फॉर्म्स दिखते रहते हैं। अगर वो चाहें तो अलग से किसी फॉर्म को छांट के भी उसे निकाल के पहले उसे पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने उच्च अधिकारी को सफाई देनी पड़ती है कि किस वजह से आपने किसी का प्रेफरेंस देके किया है। वरना तो ऐसा होगा कि भाई 16 तारीख वाला वेट ही कर रहा है और जाके 30 तारीख वाले का आपने फॉर्म पास कर दिया। तो इस तरह ना हो, इसके लिए पीएफ ऑफिस के अंदर ये एक प्रैक्टिस बना रखी है कि जो पहले फॉर्म आएगा वो पहले पास किया जाएगा, जिसे फीफो बेसिस भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी के अंदर आपके फॉर्म पास किए जाते हैं। तो अगर आपका फॉर्म अभी अंडर प्रोसेस में है तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हमारे पास 3 स्टेजेस में से सेकेंड स्टेज के अंदर है। ये सेकेंड स्टेज जो है यहीं पे आपका मेन काम होता है। आपको जो मेन काम है आपका वो इसी जगह होना है। अब सबमिट एट पोर्टल वाला जो है वो तो एक दिन के अंदर ही आपका अगले स्टेज पे आ जाता है। अब इस स्टेज से जो थर्ड स्टेज है वो सेटलमेंट की स्टेज है। जब आपका सेटलमेंट हो जाता है तो सेटलमेंट के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, मतलब आपके बैंक में पैसे भेज दिए जाते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज के अंदर नॉर्मली जो है 1 दिन से 7 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है। हालांकि अभी 1 नवंबर है, सिस्टम में खराबी चल रही है जिसकी वजह से ट्रांसफ़र होने मतलब पैसे आने में भी बहुत सारे लोगों को 5 से 10 दिन का समय लग चुका है। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे इस जगह पे क्लेम स्टेटस के अंदर सेटल्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पास हो चुका है और अब पैसे आपके 10 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक खाते में आ जाने चाहिए। अगर बैंक खाते में ना आए तो ये एक परेशानी वाली बात है, फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन यहाँ जो अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस में आप सिर्फ इतना समझ के रखिए कि अभी तक आपका फॉर्म देखा नहीं गया है। जैसे ही आपका फॉर्म देख लिया जाता है उसके बाद उसी दिन, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, फॉर्म मेरे पास खुल गया, मान लो मैं पीएफ अधिकारी हूँ, मेरे पास फॉर्म खुल गया, मेरे पास जैसे ही फॉर्म खुलता है तो मेरे पास इसको ऐसा कोई टाइम नहीं लग रहा। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर इस फॉर्म को प्रोसेस कर देता हूँ। मुझे कुछ बेसिक चीज़ें देखनी रहती हैं, जैसे कि जो फॉर्म है उसके नीचे जो चेक लगाया गया है, चेक के ऊपर नाम है या नहीं है, चेक का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेंबर का जो केवाईसी है, केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, केवाईसी में जो मेंबर का नाम है वो फॉर्म के नाम के से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होने के अंदर मुझे 2 से 5 मिनट का टाइम अधिकतम लगता है। अब 2 से 5 मिनट का टाइम जब लगा देता हूं उसके बाद मैं अधिकारी होने के नाते प्रिंट आउट निकालता हूं और उस प्रिंट आउट को मुझे फाइल में लगाना होता है। फाइल में लगा के बस ये काम मेरा खत्म हो गया, मैंने क्लेम को प्रोसेस कर दिया। अब वो क्लेम प्रोसेस हो जाने के बाद आगे सेटलमेंट का स्टेज आपको दिखने लगता है और जब सेटलमेंट दिखने लगता है उसके बाद मैं आगे एक डिपार्टमेंट को भेज देता हूं जिसे कैश सेक्शन कहते हैं। कैश सेक्शन का काम होता है कि आपका जो अमाउंट सेटल हुआ है उस अमाउंट को आपके बैंक
खाते में भेजने का। तो ये होते हैं सारे स्टेजेस। अगर आपको यहाँ अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आप बस इतना ही समझिए कि अभी आपका सेकेंड स्टेज के अंदर है और सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने में मेन टाइम यही लग रहा है। फिलहाल यहाँ अक्टूबर महीने में जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट खराब चल रही है, जिसकी वजह से अंडर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आज तक ने भी इसको कवर किया है और ये न्यूज़ सब आने से पहले ही मैंने आपको 25 अक्टूबर को ही बता दिया था कि कोई टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है वेबसाइट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लेम इतने दिन तक अंडर प्रोसेस में रह रहा है। तो ये थी सारी जानकारी। यहाँ पे जो आप ये भाई ने जो मुझे पूछा है, क्योंकि मैंने इनका फॉर्म भरा था तो इन्होंने तो मुझसे पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका जो है उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो पीएफ का, तो जैसे मैंने कहा ये बेस्ट चैनल है, तो यहाँ आपको सारी जानकारियाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पर्सनल कंसल्ट करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना है तो आप कोर्स ज्वाइन करके कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।